वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी को मैं सबसे पहला मेरा नाम बता देती हूँ। मेरा नाम है दीपमाला डोडवे और मैं पढ़ती हूँ राम कृष्णा मेडिकल कॉलेज भोपाल में। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं पढ़ाऊँगी संस्कृत। तो संस्कृत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज अनाराम मतलब कि वर्णमाला। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये मेरी संस्कृत की कॉपी है और ये मेरे नोट्स है। तो सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स बनाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला, ठीक है। तो आपको अनाराम तो पता ही है। तो पहले यहाँ से आपको अ से लगा के ज्ञ तक के अनाराम लिख लेना है, ठीक है। और ये अ ह और ये क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है उच्चारण स्थान 6, मतलब कि अगर क्वेश्चन आए कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं तो आपको टिक करना है 6, ठीक है। और वो 6 कौन कौन से हैं? एक तो ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और एक ये है यानी कि नासिका। तो आपको तो पता ही है कि स्वर कितने होते हैं। तो अ से लगा के अह तक के स्वर होते हैं। और स्वर के नीचे अच क्यों लिखा है? तो हिंदी में स्वर होते हैं लेकिन संस्कृत में स्वर को अच बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे अच लिखा है। और व्यंजन होते हैं, तो ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब व्यंजन हैं। तो व्यंजन को संस्कृत में हल बोलते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि वर्ग कितने होते हैं तो आपको टिक लगाना है 5। कौन कौन से होते हैं 5? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। अब ये जो भी लिखा है यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आता है कि क वर्ग में उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आपको टिक लगाना है कंठ। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा च वर्ग में उच्चारण स्थान क्या होता है तो आपको लगाना है तालु। ट वर्ग में उच्चारण स्थान क्या होता है तो आपको लगाना है मूर्धा। त वर्ग में उच्चारण स्थान क्या होता है तो आपको लगाना है दंत। प वर्ग में उच्चारण स्थान क्या होता है तो आपको आंसर पे टिक करना है ओष्ठ, ठीक है। और यहाँ ये तो वर्ग के क्वेश्चन हो गए। अब बीच में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा श का उच्चारण स्थान है तो आपको आंसर क्या लगाना है तालु। क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला षटकोण वाले स का उच्चारण स्थान है तो आपको आंसर क्या करना है दंत। यहाँ से इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। ये जो बिंदी दिख रही है इसको विसर्ग बोलते हैं। यहाँ से आंसर वो क्वेश्चन आ जाएगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है तो आपको क्या लगाना है कंठ। तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये याद कर लेना है। अब यहाँ पे श और श 3 श होते हैं। ये सलजम वाला श, षटकोण वाला स और सरेपे वाला स, ठीक है। तो सलजम वाला श का उच्चारण स्थान होता है तालु, षटकोण वाले का मूर्धा और सरेपे वाले का दंत होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये आप 3 स्टार लगा लेना यहाँ से। और ये जो डब्बे में लिखे हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। तो ए और आई, इसको आई पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है तो कंठ प्लस तालु। वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ए या आई इसका उच्चारण स्थान क्या होता है तो आपको आंसर लगाना है कंठ प्लस तालु। ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस ओष्ठ। अंग, अंगूर वाला अंग, इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका, ठीक है। और ये 3 स तो मैंने आपको बता ही दिए थे, तालु, दंत और मूर्धा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अ, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। और ये ऋषि का, इसको री पढ़ेंगे, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि छठवां उच्चारण स्थान क्या है। तो छठवां उच्चारण स्थान है नासिका, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना तो पूरा याद कर लेना।